हेलो एंड वेलकम टू एसएन गेट एकेडमी। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने हूं। दैट इज हाउ टू मेमोराइज द फॉर्मुलेज फॉर गेट एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है कि आप फॉर्मुलेज मेमोराइज करें। कितना भी हम कंसेप्ट समझ ले, कितनी भी चीजें हम समझ के पढ़ ले, लेकिन अल्टीमेटली हमको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको याद करनी पड़ती है और याद रखनी पड़ती है। द रीजन बीइंग, ये सारे जितने फॉर्मुलेज है ये आपके सबकॉन्शियस पे सेट हो जाने चाहिए और जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं आपके फॉर्मुलेज रैंडमली सबकॉन्शियस से निकलने चाहिए। अगर आपको एग्जाम के टाइम पे ये चीज डाउट रही कि भाई वो पी एल क्यूब था कि पी एल स्क्वायर था, अगर ये चीज इतना सा भी आपको डाउट रहता है तब भी वो आपको वहां पर और ज्यादा प्रेशर में और आप और ज्यादा कंफ्यूज होंगे और अल्टीमेटली आप उस चीज को गलत कर देंगे। तो आपकी स्पीड अच्छी रहे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे, इन सब चीजों के लिए जरूरी आपको फॉर्मुलेज याद रखना चाहिए। एंड मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपका कॉन्फिडेंस सही रहे। एग्जाम टाइम में अगर आप एक दो चीजें थोड़ी सी भी गलती करते हैं, आपने बहुत ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कर दिया, एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपने गलत कर दिया, इतना पूरा टाइम आपने स्पेंड किया हुआ वो अल्टीमेटली आपका वेस्ट जाता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग और ज्यादा बढ़ती है। एंड मोर इंपॉर्टेंट कि आगे के लिए आपका कॉन्फिडेंस उसमें गिर जाता है, आप फिर फर्दर अच्छा परफॉर्म एग्जाम टाइम में नहीं कर पाते। सो एग्जाम में सही परफॉर्म करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही परफॉर्मेंस हो आपका, उसके लिए जरूरी है कि आपके सारे फॉर्मुलेज, मैंने कहा कि सबकॉन्शियस में आपके सेट होने चाहिए। क्वेश्चंस देखे तुरंत आपके फॉर्मुलेज सामने आने चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। दोस्तों, 7 ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने सारे फॉर्मुलेज बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। और आखिरी की जो 3 टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना। सो डोंट स्किप दिस पर्टिकुलर वीडियो और एल्स यू विल रिग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली टिप से, द वेरी फर्स्ट ट्रिक टू मेमोराइज द फॉर्मुले इज टू प्रैक्टिस। जो भी फॉर्मुलेज आप पढ़ रहे हैं कोशिश करें उसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अगेन एंड अगेन उस फॉर्मुले को अलग अलग तरीके से आप यूज करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आप उस फॉर्मुलेज को याद कर सके। दैट इज द फर्स्ट थिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिक इज टू रिवाइज। ये फॉर्मुलेज जितने ज्यादा आप रिविजन करेंगे, जितना ज्यादा आप उस चीज को पढ़ेंगे, और आपको कुछ नहीं करना है, डेली रात को आप एक शॉर्ट नोट कॉपी आप बना के रख लीजिए। जो भी फॉर्मुलेज आपके रह रहे हैं वो फॉर्मुलेज आप उसमें लिख के रख लीजिए और डेली रात को सिर्फ एक बार उसको पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको रटिए या बैठ के आप ए बी स्क्वायर बाय 2AE ये इस तरह से याद रखने की रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार पढ़नी है। डेली का अगर आप पढ़ते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली एक इंप्रेशन आपके माइंड में बनाते जाते हैं और अल्टीमेटली आप उसको याद रख पाते हैं। आप नहीं से बहुत लोगों को हो सकता है हनुमान चालीसा याद हो, बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा याद रहती है। मेरे 5 साल का एक छोटा सा बच्चा है, उसको हनुमान चालीसा याद है। द रीजन बीइंग कि उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन जो चीज हम रोज रोज सुनते रहते हैं तो वो चीज हमको पूरी याद हो जाती है। इतनी बड़ी हनुमान चालीसा हमको याद हो जाती है, इतने बड़े बड़े श्लोक लोगों को याद हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी चीजें याद हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि डेली उसका इंप्रेशन आपके माइंड पे बनते जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, रोज एक बार सोने के पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस हाईली एक्टिव रहता है, सोने के पहले और उठने के जस्ट बाद में। तो ये वो ऐसा टाइम है जब आप अपने माइंड में कुछ भी फीड कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप अपनी फॉर्मुला कॉपी निकालिए और उसको पढ़ते जाइए। डेली आपको सिर्फ पढ़ना है। तो सफिशिएंट टाइम हमारे पास 2-3 महीना भी है, तो सफिशिएंट टाइम है। डेली अगर आप पढ़ते भी जाएंगे तो भी वो चीज आपके इंप्रेशन एक आपके माइंड पे बनाती जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इस तरह की शीट्स आप बना सकते हैं, फॉर्मुला शीट्स आप बना सकते हैं और उसको आप स्टिक कर सकते हैं अपने स्टडी टेबल में। तो इस तरह के आपने देखा होगा बहुत से जो टॉपर्स रहते हैं वो इस तरह के पूरे उनका रूम इस तरह से भरा रहता है, अलग अलग तरह की शीट्स वो लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की शीट्स भी अगर आपको लगता है तो आप इस तरह की शीट्स बनाइए और डेली इसमें से भी फॉर्मुलेज आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज टू क्रिएट द फ्लैश कार्ड्स। हमारे टाइम पे हम लोग फ्लैश कार्ड्स बनाते थे। आजकल तो आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में ही आप पिक्स खींच के रख सकते हैं, बट ये नहीं तो ये एक अच्छा तरीका रहता है कि फ्लैश कार्ड्स में आप लिख के रख लीजिए और उसको आप अपने पॉकेट में रखिए, अपने जेब में रखिए। जब भी आपको टाइम मिले, जहां भी आपको टाइम मिले, आप उसको निकाल के आप रिवाइज करते जाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये लास्ट की जो 3 ट्रिक जिसकी मैं बात कर रहा हूं अब वो आ रही है। सबसे पहली है उसमें, दैट इज ऑडियो समरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं कई बार इस चीज की चर्चा करता हूं। ऑडियो समरी, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर्मुलेज, आप जब भी कभी पढ़ रहे हैं तो उसके बाद कोशिश करिए उसकी एक ऑडियो समरी बनाने की। आपने एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, लेट्स सपोज थर्मोडायनेमिक्स का आपने पढ़ा, पूरी जो भी चीज आपने उसमें पढ़ी है, इंक्लूडिंग फॉर्मुलेज, इंक्लूडिंग एवरी कंसेप्ट, उसका आप एक अलग से ऑडियो बुक क्रिएट करके लिख लीजिए। कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है उसमें ये होता है कि जब भी आप किसी चीज को समझाने के लिए पढ़ते हैं तो आप उसमें डेप्थ तक जाते हैं, आपको
आप जब तक खुद नहीं समझेंगे आप किसी दूसरे को समझा नहीं पाते। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी को जबरदस्ती पकड़ के हम समझाएं, तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, आप इसको ऑडियो के फॉर्म में आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, अब मुझे किसी को समझाना है, तो मैंने एक ऑडियो क्रिएट कर दिया, तो ये आप ऑडियो के फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू मस्ट क्रिएट द ऑडियो समरी इज कि आपने फॉर्मूले सुने होंगे ये 3737 वाले फॉर्मूले। किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रिटेन करना है तो विद इन 3 डेज आप रिवाइज करिए, विद इन 7 डेज रिवाइज करिए, विद इन 37 डेज, ये 3 बार अगर आप कर लेते हो तो आप लंबे समय तक किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। अब डेली हमको ये याद नहीं रहता कि कौन से दिन हमने क्या चीज पढ़ी है, लेकिन अगर आपकी ऑडियो समरी रोज की रहती है तो आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले अपने डेट के हिसाब से आप उसको चीज को रिवाइज कर सकते हो। और रिवाइज करने का तरीका उसमें बहुत सिंपल रहता है, आप सिंपली जस्ट पुट द हेडफोन्स ऑन और आप उसको प्ले कर दीजिए। आप ट्रेवल करते टाइम या घूमते टाइम या आप वॉकिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने हेडफोन्स ऑन कर दीजिए और उस चीज को प्ले करते रहिए, तो आपका साथ साथ में ये रिविजन भी साथ साथ में होते रहता है। सेम चीज आप यूज कर सकते हैं फॉर्मुलेस के लिए, हर चैप्टर के हर यूनिट के फॉर्मुलेस का आप अलग से बना सकते हैं, उसको आप साथ साथ में रिवाइज करते जाइए। ये शॉर्ट नोट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है, शॉर्ट नोट्स आपके अलग से रहने चाहिए, अलग कॉपी रहनी चाहिए, बट दिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स के समान ही है, बट ये ऑडियो फॉर्म में है, ये रिविजन करने के आपके काम आएगा। बट जहां पर भी हमको डेली जब पढ़ना है तो ऑब्वियसली हम इससे नहीं पढ़ सकते, एक एक चीज शॉर्ट नोट से चीजें बहुत ईजी हो जाती है और बहुत क्विकली आप उस चीज को रिवाइज कर पाते हैं। बट ये अपना एक टाइम, जितने टाइम का आपने ऑडियो बनाया उतना टाइम एटलीस्ट ये लेता है, बट दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड, जस्ट ट्राई दिस पर्टिकुलर मेथड to create the audio summary. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक इज डेट ऑफ निमोनिक्स। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, बड़े से बड़े जो मेमोरी एक्सपर्ट्स रहते हैं वो यही तरीका अपनाते हैं, निमोनिक्स की टेक्निक। निमोनिक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसको आप जानते हैं उसको आप अपने फॉर्मुलेस से, अपनी पढ़ाई की चीजों से आप रिलेट कर दीजिए, तब आप उसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे। या फिर कोई वर्ड बना दीजिए, कोई सेंटेंस इस तरह का बना दीजिए। ओके, आपने जैसे पीरियोडिक टेबल्स में देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में हम कई सारी चीजें यूज करते हैं, नॉर्मल लाइफ की चीजों से कनेक्ट करते हैं, तो हमको एलिमेंट्स आसानी से याद होते हैं कि कौन कौन से कॉलम में, कौन कौन से रोज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, इस तरह की चीजें आप बहुत सारी कर सकते हैं। कुछ एक आपको एग्जांपल मैं भी बता देता हूं। जैसे आपने बेंडिंग फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बेंडिंग फॉर्मूला हम क्या देखते हैं, E/R इज इक्वल टू M/I इज इक्वल टू F/Y, वेयर F इज बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको आप आसानी से किस तरह से याद रख सकते हैं, अब देखिए E/R एलिजाबेथ रानी, E/R एलिजाबेथ रानी, M/I मे आई, F/Y फॉलो यू, एलिजाबेथ रानी मे आई फॉलो यू। तो एक सिंपल तरीके से बस एक सेंटेंस आपको याद रखना पड़ा, आपने आसानी से ये फॉर्मूला याद कर लिया। ऐसी ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक मैं आपको और बता रहा हूं, दैट इज ऑफ मैक्सवेल रिलेशंस। मैक्सवेल रिलेशंस आपने देखे होंगे, है ना, और आपने ये भी देखा होगा कि कितने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस है ये, इसको याद करना कितना मुश्किल होता है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशंस है, del T by del V at constant S is equal to minus del P by del S at constant V, then del T by del P at constant S is equal to del V by del S at constant P, then del P by del T at constant V is equal to del S by del V at constant T, and then del V by del T at constant P is equal to minus del S by del P at constant T, है ना। वो ये कहाँ T है, कहाँ P है, कहाँ S है, ये सब कंफ्यूजन हो जाता है। T ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर होता है, V वॉल्यूम होती है, S आपकी एंट्रोपी होती है, P प्रेशर होता है। ओके, बट ये याद रखना बहुत मुश्किल है। ओके, तो इसकी क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो बहुत मुश्किल फॉर्मूले होते हैं उसकी आप टेक्निक बना सकते हैं। अब इसकी अगर मैं आपको टेक्निक बताऊं तो आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है, वो सेंटेंस है थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज। ठीक है, मतलब शॉर्ट में अगर मैं इसको लिखूं तो TPSV। अब ये TPSV को करना क्या है, ध्यान से समझिए। अब क्या करना है, आपको 4 क्वाड्रेंट बनाइए। ओके, 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स बनाइए। अब सेकंड क्वाड्रेंट से आपको शुरू करना है और क्लॉकवाइज जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट से क्लॉकवाइज, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज। ठीक है, क्या किया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट से क्लॉकवाइज, देन उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट से ही स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट से एंटी क्लॉकवाइज, देन उसके बाद आपको थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज जाना है, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज, थर्ड क्वाड्रेंट से क्लॉकवाइज, और इसी थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट किया हमने, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज, थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सिंपल है, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज, ये याद हो गया होगा। अब हमने क्या किया, 4 क्वाड्रेंट बनाए, सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज, सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज,
थर्ड से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज, थर्ड से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज, एज सिंपल एज दैट। अब देखो, अब इसका देखो अब चीजें कितनी सिंपल हो जाएगी। अब हमको अगर फॉर्मुलेज बनाने हैं तो अब क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको ये लिखना है, ये वाला देखिए सबसे पहला, डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस, मतलब ये एक साइड में क्या है आपका टी और वी, और इसके जस्ट डायगोनल अपोजिट है आपका एस, तो ये कांस्टेंट एस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, डेल टी बाय डेल वी, मैं इधर लिख देता हूं, डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस, डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी, है ना। साइन का मैं आपको बताऊंगा अभी। सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, डेल टी बाय डेल पी, डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट पी। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। देन उसके बाद डेल पी बाय डेल टी, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, एंड लास्ट वन डेल वी बाय डेल टी, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो ये चार फॉर्मुलेज आपके बन गए। अब इसमें बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जब आप सेकंड क्वाड्रेंट से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट से जब आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तब आपको नेगेटिव लेना है, और थर्ड क्वाड्रेंट से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तब आपको नेगेटिव लेना है। दैट्स इट, तो बन गए आपके फॉर्मुले। तो यहाँ पर क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट से क्लॉकवाइज मतलब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा। सो दीज आर योर फॉर्मुलेज फॉर मैक्सवेल रिलेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर, कितना सिंपल हो गया। ठीक है, तो इस तरह की आप बहुत सारी टेक्निक्स आप बना सकते हैं आसानी से, जिससे आप बहुत सारे फॉर्मुलेज आप आसानी से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द निमोनिक टेक्निक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक रहती है जो बहुत सारे मैंने बताया आपको कि मेमोरी जो ट्रेनर्स रहते हैं वो लोग इसी टेक्निक को यूज कराते हैं, यूज करना सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, दैट इज टू डेवलप द फॉर्मुला बाय योरसेल्फ, है ना। अब आप बोलेंगे सर टाइम पे कैसे फॉर्मुला डेवलप करेंगे और इतना आसान रहेगा तो फिर हमको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी क्या, नहीं, है ना। आपको सिर्फ वही फॉर्मुलेज डेवलप करने हैं जो आप विद इन 15 टू 20 सेकंड्स अगर आप डेवलप कर सकते हैं, तो उन्हीं फॉर्मुलेज को आपको इस टेक्निक से याद रखना है। याद क्या रखना है, आपको डेवलप कर लेना है। ठीक है, मैं बहुत सारे फॉर्मुलेज इस तरह से डेवलप कर लेता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेज याद नहीं रहते, हमारे बहुत सारी चीज़ें रहती, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती, तो हम लोग को फॉर्मुलेज याद नहीं रहते। हम लोग क्या करते हैं, विद इन 15 टू 20 सेकंड्स मैंने कई सारी टेक्निक्स ऐसी बना के रखी जो मैं याद कर पाता हूँ उसको। मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताता हूँ कि किस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। आई विल टेल यू। ठीक है, और ये जैसे मैंने आपको बताया डिस्क्लेमर इसका यही है, विद इन 15 टू 20 सेकंड्स अगर आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस है, 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप बना रहे हैं तो ही आप इसको यूज करिए, अदरवाइज ये चीज आपके काम की नहीं होगी। ओके, नाउ अब इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखो, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में आपने बहुत सारे फॉर्मुलेस पढ़े होंगे ना, PL3/2EI, PL3/3EI, ML2/2EI, 3EI, 6EI, 8EI, कहाँ क्या है वो चीज हमको याद नहीं रहती। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के अगर हमको फॉर्मुलेस बनाने हैं, है ना, तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बट प्रोवाइडेड कि आपको उसका एक मेथड आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बीम मेथड। एक कॉन्जुगेट बीम मेथड अगर आपने पढ़ा होगा डिफ्लेक्शन में, नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो अवेलेबल है, मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उससे आपको वो कॉन्जुगेट बीम मेथड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और वो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर, तो विद इन फ्यू सेकंड्स, आई कैन गारंटी विद इन फ्यू सेकंड्स, और इवन आपको वो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में ही अपने सॉल्व करके उस तरह के फॉर्मुलेस जो है वो बना सकते हैं। अब ये कॉन्जुगेट बीम मेथड क्या बोलता है, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक मेरे पास कैंटिलीवर बीम है और इसका मुझे एंड पे इस पे कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है। ठीक है, कंसंट्रेटेड मोमेंट मान लो, कंसंट्रेटेड लोड मान लो, व्हाटएवर यू वांट टू कंसीडर, एंड पे कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है ना, और आपको क्या करना है, आपको एंड पे डिफ्लेक्शन और स्लोप का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम याद कर लें, उसको याद रख लें, याद कर लेते हैं, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। लेकिन अगर टाइम पे कंफ्यूजन भी हो जाता है मान लो, तो आप इस टेक्निक से आसानी से यूज कर सकते हैं उसको। अब इसमें करना क्या है, कॉन्जुगेट बीम मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले आपको M/EI डायग्राम बनाना रहता है। तो अब ये क्या है, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड मोमेंट एट एंड, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बनता है वो कैसे बनता है, पता होगा बहुत लोग को, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, और इसका एंड पे कितना रहेगा, दिस विल बी M। ओके, टोटल M मैग्नीट्यूड का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। आपको M/EI डायग्राम बनाना है ना, मतलब डिवाइड बाय EI कर दीजिए इसको, तो ये हो गया आपका M/EI डायग्राम, रेक्टेंगल ही रहेगा, डिवाइड बाय EI कर दिया हमने इसको, यस। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, आपको एक कॉन्जुगेट बीम बनानी है। कॉन्जुगेट बीम में क्या होता है ना, आप पूरा मेथड देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। मैं आपको सिंपली
क्विक तरीका बता रहा हूँ। एक कॉन्जुगेट बीम आपको बनानी है। कॉन्जुगेट बीम में क्या होता है, फिक्स एंड फ्री हो जाता है और फ्री एंड फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो फिक्स था वो फ्री हो गया, यहाँ जो फ्री था वो फिक्स हो गया, तो ये बन गई आपकी कॉन्जुगेट बीम। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि इस M/EI डायग्राम को आपको इस कॉन्जुगेट बीम पे लोड कर देना है। इसको आप इस पे लोड कर दीजिए, है ना। ये सब कुछ मेंटल हो जाएगा, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। ये आपने इसको लोड कर दिया, यस, ठीक है। ये M/EI डायग्राम इसको आपने लोड कर दिया। अब क्या होता है, अगर आपको स्लोप चाहिए थीटा एट बी ऑफ रियल बीम, ओके, रियल बीम पे बी पे अगर आपको स्लोप चाहिए, दिस इज नथिंग बट द शियर फोर्स एट बी ऑफ कॉन्जुगेट बीम। शियर फोर्स एट बी ऑफ कॉन्जुगेट बीम, यहां पर अगर आप शियर फोर्स निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ये मत समझिए कि सर जितना शेयर फोर्स और ये सब निकालेंगे, ये विद इन सेकेंड्स का काम है, बिलीव मी, थोड़ी सी प्रैक्टिस का काम है, विद इन सेकेंड्स आप इस चीज को कर सकते हैं। लेट मी कंप्लीट दिस, ठीक है। तो यहां पर आपको शेयर फोर्स निकालना है। शेयर फोर्स निकालना बहुत आसान है, कैंटिलीवर बीम है तो इसके इस एंड का पूरा लोड आपको लेना है। तो पूरा लोड कितना हो जाएगा, सपोज लेंथ ऑफ द बीम इज L, तो पूरा लोड आपका कितना हो जाएगा, M/EI इंटू L, है ना। टोटल आपका ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पूरा लोड कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट M/EI इंटू L। दैट्स इट, हो गया आपका काम, है ना। बस यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको शेयर फोर्स निकालना था, किसमें, कॉन्जुगेट बीम में। तो ये आपका मिल जाएगा थीटा बी, ये आपको थीटा बी मिल गया, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, है ना, अगर आपको YB चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, डिफ्लेक्शन एट बी ऑफ रियल बीम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट बी ऑफ कॉन्जुगेट बीम, बेंडिंग मोमेंट एट बी ऑफ कॉन्जुगेट बी, ठीक है। तो यहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू M/EI इंटू L, ठीक है। ये तो टोटल लोड है, और कहाँ एक्ट करता है, ये सेंटर पे एक्ट करता है, मालूम होगा हमको, ओके। सेंट्रोइड कहाँ है, सेंटर पे एक्ट करता है, मतलब कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2, L/2 डिस्टेंस पे, तो इसमें आप L/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू L/2, सो दिस विल बी इक्वल टू ML²/2EI, ML²/2EI, दैट्स इट। गेटिंग दिस नॉट क्लियर नहीं है, ठीक है, बस हो गया। तो ये आपका मिल गया क्या, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी विच इज ML²/2EI, और ये आपका हो गया क्या, स्लोप एट पॉइंट बी विच इज M इंटू L अपॉन E इंटू I, दैट्स इट। कितना सिंपल है, ठीक है। अब इसको सिंपली थोड़ी सी और प्रैक्टिस अगर आप कर लें तो आपको ये माइंड में आप ये चीज सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज आपको माइंड में आपको दिखने लग जाएगी चीजें, बिलीव मी, ठीक है। कि इस तरह की बीम आपकी है तो आपको इसका M/EI डायग्राम दिख जाएगा माइंड में, और उसको आपने लोड किया कॉन्जुगेट बीम में, तो आपका इस पॉइंट पे शियर फोर्स कितना होगा, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो वो आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन होगा, दैट्स इट। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, बट इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से इस तरह के चीजें बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेज रहते हैं जो विद इन 15 to 20 सेकंड्स हम आसानी से बना सकते हैं, बहुत सारी जगह रहते हैं, तो आप आसानी से उस तरह के फॉर्मुलेज भी बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों दिस हेल्प्स यू, और बहुत सारे ट्रिक्स रहती है, और ज़रूरी है कि सारे, फिर से मैं कहूँगा, सारे फॉर्मुलेज आपको याद रखना, बाय हार्ट करना, आपके सबकॉन्शियस में बैठाना बहुत 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 ज़रूरी है, उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। क्या आप समझते हैं, और भी अगर आपके पास भी कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, तो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ आपके नाम से शेयर करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।